Hello students, welcome to Fun with Study. In this video we'll solve chapter 3, a story of numbers, page 62 to 65. हमने लास्ट वीडियो में सीखा था इजिप्टियन नंबर सिस्टम के बारे में जिसमें बेस 10 था. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो देख सकते हो, तभी आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आएगी. देखो, वेरिएशंस ऑन द इजिप्टियन सिस्टम एंड द नोशन ऑफ बेस. लास्ट वीडियो में जो हमने किया था उसमें बेस क्या था? 10 था. 10 बेस था, 10 पावर 2, 10 पावर 3, बेस 10 था. अब है बेस 5. Instead of grouping together 10 collections of size equal to the previous landmark system, as in the case of Egyptian system, can we get a number system by grouping together 5 collections of size equal to the previous landmark number? ये बोल रहे हैं कि 10 की जगह अब हम 5 का ग्रुप बनाएंगे और एक लैंडमार्क सिस्टम बनाएंगे. कैन दिस 5 बी रिप्लेस बाय एनी पॉजिटिव इंटीजर? क्या ये 5 भी कोई और पॉजिटिव इंटीजर से रिप्लेस हो सकता है? लेट अस एग्जामाइन दिस पॉसिबिलिटी. लेट 1 बी द फर्स्ट लैंडमार्क नंबर. सबसे पहले 1 रहेगा लैंडमार्क नंबर. ग्रुप टुगेदर 5 कलेक्शंस. 1 इंटू 5 क्या होगा? 5. जिसे लास्ट में हमने किया था 1 इंटू 10 10, फिर इंटू 10 किया था तो 10 स्क्वायर हुआ था, फिर एक और 10 मल्टीप्लाई किया तो 10 क्यूब, फिर एक और 10 मल्टीप्लाई 10 पावर 4. वैसे ही अब हम 5 से करेंगे. 1 इंटू 5 इज 5, फिर 5 इंटू 5 करेंगे तो 25 आएगा, फिर और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा. जैसे देखो, ग्रुप टुगेदर 5 कलेक्शंस ऑफ साइज इक्वल टू द प्रीवियस लैंडमार्क नंबर. इट्स साइज इज द सेकेंड लैंडमार्क नंबर विच इज 5. देखो, सबसे पहले एक पेबल है. ओके, अब जब हम 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5 पेबल्स हैं. अब इस 5 को भी हम एक और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 25 पेबल्स हैं. और अब हम 25 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 625. 625. देखो, 5 पावर 0 इज़ 1, 5 पावर 1 इज़ 5 पावर 1 क्योंकि 5 को एक बार मल्टीप्लाई किया है. 5 पावर 2 क्योंकि 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, 25. 5 पावर 3, 5 पावर 4, 5 पावर 5. सो ऐसे ही चलता जाएगा. इसमें डिफरेंस क्या है? इसके सिम्बल्स अलग हैं. थस वी हैव अ न्यू नंबर सिस्टम वेर ईच लैंडमार्क नंबर इज 5 टाइम्स. ये 5 टाइम्स है क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है प्रीवियस 1 से. सिंस 1 इज द फर्स्ट लैंडमार्क नंबर, 1 फर्स्ट लैंडमार्क नंबर है, दे आर ऑल पावर्स ऑफ 5. 5 पावर 0, कोई भी नंबर पे पावर 0 होगा तो उसकी वैल्यू 1 होगी. 5 पावर 0 इज़ 1, उसका सिंबल ट्रायंगल है. 5 पावर 1 इज़ 5, स्क्वायर है. 5 पावर 2 एक हेक्सागन है. 5 पावर 3 एक सर्कल है. 5 पावर 4 एक वेव जैसा है. 5 पावर 5 एक एरो है, अबव एरो है, एरो है फेसिंग अपवर्ड्स. ओके, एक्सप्रेस द नंबर 143 इन दिस न्यू सिस्टम. अब हमें 143 को इस सिस्टम से एक्सप्रेस करना है. कैसे करेंगे? देखो, लेट अस स्टार्ट ग्रुपिंग स्टार्टिंग विद द साइज ऑफ 5 क्यूब. देखो, 143. पहले आप इसमें देखो, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा तो आप आगे के ये क्वेश्चंस कर पाओगे. बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. फर्स्ट इसको समझो कैसे करना है. देखो, 143 चाहिए. क्या इधर 143 है? नहीं है. 143 से छोटा कौन सा नंबर है? 625 बड़ा हो गया. 143 से छोटा है 125. हम इसको लेंगे, एक सर्कल लेंगे. ओके, 125 लेंगे और एक सर्कल लेंगे. समझ आया? अब देखो, सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ. 143 में से 125 माइनस कर लेते हैं क्योंकि 125 तो हमारा हो गया है. ओके, एक सर्कल हमने, सिंबल्स हम बाद में लगा लेंगे, पहले आप सिर्फ ये समझो. 3 माइनस 5 नहीं होगा, बोरो करेंगे. 18 आ रहा है. मतलब हमें अब 18 चाहिए. यहाँ 18 आपको कहीं दिख रहा है? नहीं. 18 से छोटा कौन सा है? ये बड़ा है. 18 से छोटा ये है. तो 5 के ग्रुप बनाएंगे. 18 मतलब अब हमें 18 नंबर बनाए. कैसे बनाएंगे? 5 5 5. देखो, 5 5 5 ये हो गया 15. हमें 18 बनाना है. 15 हो गया.
अब बचा 3 के लिए हम ये 1 1 1 3 बार ले लेंगे, 1 1 1 125, और ये 18 है, 18 को बनाने के लिए 5 + 5 + 5 और 1 + 1 + 1। अब 125 का एक सिंबल है सर्कल, सो सर्कल लिखेंगे, सर्कल बनाएंगे। फिर 5 5 5 5 के लिए क्या है, स्क्वायर, कितनी बार, 3 बार, 1 2 3 3 टाइम्स स्क्वायर। फिर 1 है, 1 के लिए क्या है, ट्राइंगल, सो 3 टाइम्स 1 है, 3 ट्राइंगल्स है। ओके, नंबर सिस्टम हैविंग लैंडमार्क नंबर्स इन विच द फर्स्ट लैंडमार्क नंबर इज 1। इसमें सबसे फर्स्ट लैंडमार्क नंबर 1 है। जब बेस 10 था तब भी लैंडमार्क फर्स्ट नंबर 1 था, इसमें भी फर्स्ट लैंडमार्क नंबर 1 है, बट जस्ट द डिफरेंस इज यहाँ 5 टाइम्स है बट 10 टाइम्स था। Every next landmark number is obtained by multiplying the current landmark number by some fixed number n. So एक fixed number है n, उससे करंट जो अभी चल रहा है लैंडमार्क उसको फिक्स नंबर n से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे इधर 1 है, एक फिक्स नंबर ले रखा है हमने 5, तो हम 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको और 5 से करेंगे, फिर उसको और 5 से करेंगे। सो इसमें एक n कुछ भी हो सकता है, n 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। ओके, बेस n के ऊपर, बेस नंबर सिस्टम के ऊपर है। सो अभी हमने जो ये 10 बेस 5 बेस ये जो भी सीखा है ना, वो बेस n नंबर सिस्टम है, उसे डेसिमल नंबर सिस्टम भी कहते हैं। द इजिप्टियन नंबर सिस्टम इज अ बेस 10 सिस्टम। जो इजिप्ट लोगों ने यूज़ किया था वो बेस 10 सिस्टम था, एंड द नंबर सिस्टम दैट वी क्रिएटेड इज अ बेस 5 सिस्टम। इजिप्टियंस ने बेस 10 सिस्टम बनाया, बट ये अभी हमने बेस 5 सिस्टम बनाया है। अब बेस 10 नंबर सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड डेसिमल नंबर सिस्टम। सो जो बेस 10 नंबर सिस्टम था जो लास्ट वीडियो में किया था, उसे डेसिमल नंबर सिस्टम भी कहते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम किन्होंने बनाया था, इजिप्टियंस ने, इजिप्टियन नंबर सिस्टम। ओके, अब देखो फिगर इट आउट क्वेश्चंस है। देयर आर 3 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द अबव बेस 5 सिस्टम यूजिंग द सिंबल्स इन टेबल 2। सो हमें सिंबल्स टेबल 2 से देख के हमें 15, 50, 137 ये जो नंबर्स दिए हुए हैं वो हमें नंबर्स बेस 5 सिस्टम से बनाने हैं, सिंबल्स बनाने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ये जो नंबर्स दिए हुए हैं वो हमें बेस 5 नंबर सिस्टम से सिंबल्स लिखने हैं। सो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, बेस 5 सिस्टम से हमें नंबर बनाना है 15। सो 15 कैसे बनाएंगे, देखो मैंने सिंबल्स यहाँ बना दिए। अब 15 देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले देखो क्या यहाँ 15 है, यहाँ पर 15 नहीं है। अब 15 कब आएगा, 15 से छोटा कौन सा नंबर है, ये बड़ा है, ये छोटा है। ओके, 15 से ये छोटा है, मतलब 15 को अब हमें इस नंबर से बनाना पड़ेगा फर्स्ट। सो 15 को हम कैसे बना सकते हैं, 5। सो ये तो 5 से ही बन जाएगा, 5 + 5 + 5, 3 बार 5 लेंगे तो 15 बन गया। ओके, इसमें और कोई नंबर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं ले सकते, ये ले सकते हैं। सो 5 + 5 इज़ 10, 10 + 5 इज़ 15। 5 के लिए सिंबल क्या है, देखो 5 पावर 1 है ना, 5 के लिए सिंबल है स्क्वायर। सो हमें कितने स्क्वायर चाहिए, 1 2 3, 3 स्क्वायर चाहिए, 1 2 3। सो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 2 इज 50। अब पहले हम देखेंगे क्या 50 है इधर, नहीं। क्या 50 से छोटा कोई नंबर है, 50 कब आएगा, ये बड़ा हो गया, ये 25 है। सो 50 अगर हम ये लेते हैं 25 से बनाते हैं, 25 प्लस क्या करने से 50 आएगा, 25 + 25, 2 बार 25 करेंगे तो 50 हो जाएगा। सो हमें 2 बार 25 का सिंबल बनाना पड़ेगा। सो 25 का सिंबल एक हेक्सागन है, इसमें 6 लाइन्स है। ओके, सो हम हेक्सागन बना देंगे 2 बार, 1 2।
ये है 50, इसका आंसर है। ओके, 3 इज़ 137। सो फर्स्ट चेक करेंगे 137 कौन से सिंबल में है। 137 इसमें से कोई नहीं है। उससे छोटा कौन सा नंबर है, ये 125 है। सो हम 137 को 125 के हेल्प से बनाएंगे। एक नंबर तो 125 हो गया, और क्या ऐड करने से 137 आएगा, देखो जब हम 137 को 125 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ रहा है, 12। सो अब हमें 12 की नीड है। 12 कैसे बनेगा, देखो 12 ये 5 से बन जाएगा। 5 + 5 हो गया 10 + 2 के लिए हम ये 1 के 2 बार सिंबल ले सकते हैं। सो 125 + 12 चाहिए। 12 के लिए 5 + 5 10 एंड देन 1 + 1 कर सकते हैं। सो अब हम सिंबल्स ढूंढ के लिखेंगे। देखो 125 के लिए सिंबल है एक सर्कल, 5 के लिए एक स्क्वायर है। सो 2 × 5 है तो हम 2 बार स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। एंड 1 का सिंबल एक ट्राइंगल है, सो 2 टाइम्स ट्राइंगल बनाएंगे। सो 137 क्या है, ये सिंबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 293। सो 293 से छोटा कौन सा नंबर है यहाँ, 5³ विच इज़ 125। सो पहले हम एक्सपैंड करके लिखेंगे। 293 हम कैसे बनाएंगे, 125। सो फर्स्ट 293 को सब्ट्रैक्ट करते हैं 125 से, और कितने नंबर की नीड है, $168। सो 168 चाहिए तो हम एक और बार 125 लिख सकते हैं इधर। 168 चाहिए ना, तो एक और बार 125 बन सकता है। अब 168 में से 125 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अब कितना बचा, 43। अब हमें 43 बनाना है। 43 के लिए एक 25 ले सकते हैं, माइनस करेंगे 25, 18। अब 18 चाहिए। 18 के लिए हम क्या कर सकते हैं, 5 + 5 + 5, 5 + 5 + 5, ये हो गया 15। 15 हो गया। 5 + 5 5 + 5। अब हमें 3 चाहिए, 1 + 1 + 1। सो 125 + 125 इज 250। 250 + 25 करेंगे तो आएगा 275। 275 + 5 इज 280। 280 + 5 इज 285। 285 + 5 इज 290। 290 और 3 चाहिए, 291 2 3। ओके, सो अब हम सिंबल्स लिखेंगे। 125 के लिए सिंबल है सर्कल, सो 2 टाइम्स सर्कल, देन सॉरी, सो 2 टाइम्स सर्कल, देन 25 के लिए सिंबल एक हेक्सागन है। एक बार ही है एक बार ही 25 लिखा हुआ है। ओके, फिर 5 है 3 बार। 5 के लिए स्क्वायर है, सो 3 टाइम्स हम स्क्वायर बनाएंगे। अब 1 1 3 बार है। 1 के लिए ट्राइंगल है, सो 3 टाइम्स ट्राइंगल, 1 2 3। ये इसका आंसर है। Now we'll solve the next question, 651. So 651 कैसे बनाएंगे, देखो 651 से इधर है क्या, देखो, या उससे छोटा नंबर कौन सा है, 651 नहीं है बट 625 है। सो वी कैन टेक 625। 651 से जस्ट छोटा 625 है। अब हमें और कितने नंबर की नीड है, देखो 651 - 625 करेंगे तो आएगा 26 आई गेस। 11 6 26। सो हमें 26 बनाना है। 26 के लिए 25 ले लेंगे और एक 1 ले लेंगे। 625 का सिंबल देखो क्या है, ये कैसे वेव जैसा है।
25 का सिंबल एक हेक्सेगन है और 1 का सिंबल एक ट्रायंगल है। ओके, इसको आप अच्छे से ड्रॉ करना, मैंने सही से नहीं बनाया है। ओके, सो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 2, सो बेस 5 नंबर सिस्टम इज ईजी, बस सिंबल्स अच्छे से याद होने चाहिए, बाकी करना बहुत ईजी है उसको। क्वेश्चन 2, इज देयर अ नंबर दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन आवर बेस 5 सिस्टम अबव, वाई और वाई नॉट? क्या ऐसा कोई नंबर है जो बेस 5 सिस्टम से हम नहीं लिख सकते हैं? सोचो, 1, 5, 6, 25 ऐसे ये तो चल रहा है, हम लिख सकते हैं। बेस 10 से भी लिख सकते थे, बेस 5 से भी लिख सकते थे, बट क्या सोचो यहाँ कोई नंबर है जो ज़ीरो रिप्रेजेंट करता है? सिर्फ ज़ीरो लिखना है, उसका कोई सिंबल है? 1 के लिए सिंबल है बट देयर इज़ नो सिंबल फॉर ज़ीरो। सो क्वेश्चन 2 देखो, इज देयर अ नंबर दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन आवर बेस 5 सिस्टम, वाई और वाई नॉट? सो मैंने अभी बताया आपको, क्या कोई नंबर है जो बेस 5 सिस्टम से प्रेजेंट नहीं कर सकते? यस, ज़ीरो कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द गिवन बेस 5 सिस्टम। ज़ीरो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी सिंबल के लिए, ज़ीरो के लिए कोई भी सिंबल नहीं है, सीधा 1 से स्टार्ट है। ज़ीरो के लिए बेस 10 में भी नहीं है, बेस 5 में भी नहीं है। हाउएवर ऑल पॉजिटिव होल नंबर्स, सारे पॉजिटिव होल नंबर्स हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं गिवन सिंबल से, बट सिर्फ ज़ीरो नहीं कर सकते हैं। ओके, नाउ विल सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3। कंप्यूट द लैंडमार्क नंबर्स ऑफ अ बेस 7 सिस्टम। हमने बेस 10 सीखा जो इजिप्टियन में यूज़ होता था, इजिप्ट में। हमने बेस 5 बनाया, अब हम बेस 7 बना रहे हैं, ठीक है। सो अब हमें एक बार बेस 7 के नंबर्स बताने हैं। इन जनरल व्हाट आर द लैंडमार्क नंबर्स ऑफ अ बेस n सिस्टम? अगर कोई नंबर बेस n है, अब इसमें n कुछ भी हो सकता है, हमें बेस n नंबर सिस्टम का भी लैंडमार्क नंबर्स बताने हैं। ओके, सो फर्स्ट हम बेस 7 का करेंगे। देखो, इन अ बेस 7 सिस्टम द लैंडमार्क नंबर्स आर द पावर्स ऑफ 7। सो अगर बेस 7 है तो उसमें पावर 7 रहेगा। 7 पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। इसका आंसर ये है, मैं सिर्फ समझाने के लिए इधर बता रही हूँ। देखो, सबसे पहले 7 पावर 0, अगर पावर 0 है उसका मतलब 1 होता है। ओके, फिर इसके बाद होगा 7 पावर 1, उसकी वैल्यू 7 होगी। फिर होगा 7 पावर 2, 7 पावर 2 मतलब 7 इंटू 7 क्या हो जाएगा? 49 हो जाएगा। फिर इंटू 7 करेंगे तो आएगा 343। फिर 7 पावर 4, फिर 7 पावर 5, ये तो ऐसे चलता जाएगा। ओके, सो therefore the landmark numbers of the base 7 system are, क्या है नंबर्स? 1, 7, 49, 343, 2401 एंड सो ऑन। ओके, अब हमें बेस n का पूछा है, सो हम 7 की जगह n लेंगे। n इसमें कुछ भी हो सकता है। द लैंडमार्क नंबर्स ऑफ बेस n नंबर सिस्टम आर द पावर्स ऑफ n, इसमें n के ऊपर पावर रहेगा। द लैंडमार्क नंबर्स ऑफ अ बेस n सिस्टम आर द पावर्स ऑफ n। n पावर 0 1, n पावर 1 n, फिर n पावर 2, n पावर 3, n पावर 4 एंड n पावर 5 एंड सो ऑन। ओके, सो ऐसे ही चलता रहेगा। नंबर 64, एडवांटेजेस ऑफ अ बेस एन सिस्टम। सो बेस एन सिस्टम के क्या एडवांटेजेस है? What is the advantage of having landmark numbers that are all the powers of a number? To understand this, let us perform some arithmetic operations using them. So अब हम थोड़े arithmetic operation question solve करेंगे। Add the following Egyptian numerals. So देखो, हमें Egyptian numerals solve करने हैं। ये फर्स्ट दे रखा है और फिर ये सेकंड दे रखा है। मैं आपको बता देती हूँ, इधर इन्वर्टेड u, उल्टे u की वैल्यू क्या है और ये i की वैल्यू क्या है। i की वैल्यू हमें पता है 1 है, और जो ये u है ना, उल्टा u, उसकी वैल्यू 10 पावर 2 है। देखो उल्टे u की, सो जो ये उल्टा u है ना, उसकी वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू 10 है और इसकी वैल्यू 1 है, हमें पता है। ओके,
देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 80 है। और ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसको हम कैसे ग्रुप करेंगे? देखो हम 10 का ग्रुप करेंगे क्योंकि बेस 10 नंबर सिस्टम से था ना, सो 10 का ग्रुप बनाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10। देखो क्यों ग्रुप बना है? देखो ये 10 है, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, ये एक 100 बन गया। एक 100 बनते ही उसकी वैल्यू क्या हो गई? एक 100 की वैल्यू क्या? एक क्वेश्चन मार्क है। सो इसकी जगह हम एक बनाएंगे क्वेश्चन मार्क। इसको 10 में ग्रुप कर लिया और 10 ग्रुप करते ही इसका जो नेक्स्ट सिंबल है वो बन जाएगा। तो ये 10 का ग्रुप बन गया, टोटल 100 है, सो ये 100 की वैल्यू है। अब ये 1 1 कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 है टोटल। सो हम इस पर 10 का ग्रुप बना सकते हैं। ये 7 8 9 10। अगर 10 बन गए, ये 1 1 के 10 बन गए, 1 का जस्ट नेक्स्ट सिंबल क्या है? U है, इसकी जगह एक U बन जाएगा। सो ये जो 10 है उसकी जगह एक U बन जाएगा। सो क्या बच रहा है? देखो क्या क्या लेफ्ट है। अब ये बन गया, ये एक 100 बन गया। कितने U है? 1 2 3 4 5, और एक बन गया ये 6। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब कितने वन है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये इसका आंसर है। देखो 10 का ग्रुप करते ही एक क्वेश्चन मार्क बन गया। ओके, ये देखो जो लिखा हुआ है वही है कि ये 15 U थे, उल्टे U थे 15। सो 10 का एक ग्रुप बना के एक क्वेश्चन मार्क आ गया, एक क्वेश्चन मार्क आ गया। अब जो बचे U वो लिख लिए। ये 10 का ग्रुप बनते ही एक उल्टा U बन गया। अब क्या क्या बचा? देखो एक क्वेश्चन मार्क, कितने U? 1 2 3 4 5 और एक नया बना 6। 1 2 3 4 5 6, और कितने 1 है? 1 2 3 4 5 6, ये 6 1, ऐसे एडिशन किया हुआ है। अब देखो फिगर इट आउट क्वेश्चन है, हमें एक एडिशन करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। पेज 65, फिगर इट आउट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐड द फॉलोइंग इजिप्टियन न्यूमरल्स। सो हमें इजिप्टियन न्यूमरल्स दिए हुए हैं, हमें ऐड करना है। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको एग्जाम्पल सिखाया था वैसे ही हम ऐड करेंगे। सो देखो इसमें ये जो नंबर्स है वो मैं लिखती हूँ। सो देखो जो क्वेश्चन में ये है और ये ऐसे दिए हुए हैं, मैंने उसको ये जो नंबर है उसको मैंने ऐसे लिख लिया है, ऐसे बना दिए, और जो ये है उसको मैंने नीचे बना दिए ताकि ग्रुपिंग करना इजी है। ओके, सो ये जो सेकंड नंबर है आई हैव रिटन हियर। अब देखो इसको ग्रुप कैसे करेंगे। ये जो एरो है वो कितने हैं? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 है। ओके, ये क्वेश्चन मार्क कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। तो हम एक 10 का ग्रुप बना सकते हैं। कैसे? देखो ये 6 हो गए, 7 8 9 10, ये एक 10 का ग्रुप बन गया। अब अगर ये 10 का ग्रुप बन रहा है, उसका बड़ा नंबर क्या है? ये क्वेश्चन मार्क के जस्ट अबव, क्वेश्चन मार्क से जस्ट बड़ा कौन सा है? क्वेश्चन मार्क से जस्ट बड़ा है ये एक एरो, क्योंकि इसकी वैल्यू 100 है। सो ये 110 है, मतलब ये 1000 बन गया। 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000, ये एक 1000 बन गया। सो हम इस 1000 को हटा के एक 1000 का सिंबल बनाएंगे। सर इससे जो बड़ा वाला है वो सिंबल बनाएंगे। सो इसकी जगह हम बनाएंगे एक एरो। सो इसकी जगह बनाएंगे हम एक एरो। अब देखो ये 1 1 का ग्रुप बनाएंगे। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है टोटल, तो एक 10 का ग्रुप बन जाएगा। ये होगा 8 9 10। ये 1 अगर 10 बन गए तो 1 के जस्ट बड़ा कौन सा? एक U है। सो एक U का सिंबल बन जाएगा। 1 से जस्ट बड़ा एक U है, सो इसकी जगह एक U का सिंबल बन जाएगा। सो अब कितने एरो है? देखो सबसे पहले एरो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 एरो है। सो हम 10 तो नहीं लिखेंगे,
इस 10 एरो से क्या बड़ा है, 10 एरो से जस्ट बड़ा एक कैटरपिलर है। सो एरो की जगह हम कैटरपिलर बनाएंगे। सो ये जो 10 एरो है इसका एक ग्रुप बन के एक बन गया कैटरपिलर। ओके, अब हम ग्रुप करते देखो, ये कैटरपिलर बन गया, ये 10 एरो की जगह कैटरपिलर, इसका हमने एक सिंबल बना दिया, ये ग्रुप हो गया। अब यहाँ एक क्वेश्चन मार्क बच रहा है, एक यू बच रहा है और 1 2 3 4 5 5 लाइन्स, 1 2 3 4 5, ये इसका आंसर है। हमने 10 10 का ग्रुप किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 2, हमें इसको और इसको ऐड करना है। सबसे पहले एक एरो है, उल्टे यू देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, तो हम एक 10 का ग्रुप बना सकते हैं। ये 8 9 10, ये 10 का ग्रुप बन गया। ओके, इस जस्ट उल्टे यू के जस्ट बड़ा कौन सा है, यू से जस्ट बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। सो इसकी जगह एक क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 6 है तो इसका कोई ग्रुप बन रहा नहीं है। सो एक एरो है, एरो के बाद क्वेश्चन मार्क है। अब यू कितने हैं, उल्टे यू 1 2 2, अब क्या ये बचे 6, 1 2 3 4 5 6, ये इसका आंसर है। ओके, सो हमने इसको ग्रुप करके ये लिखा। सो जो पहले बड़ा होता है वो लिखना पड़ता है, सो हम इसमें ये बड़ा लिखेंगे फिर ये बनाएंगे। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे। Add the following numerals that are in the base 5 system that we created. So हमने जो base 5 system में किया था उसका एडिशन करना है। Remember that in this system 5 times a landmark number gives the next one. जैसे इसमें 10 मिलके एक नया नंबर बनाते हैं, इसमें 5 मिलके एक नया नंबर बनाते हैं। सो हम इसको और इसको ऐड करेंगे। सबसे पहले सर्कल कितने देखो, 1 2 3 4, 4 सर्कल्स है देखो, 1 2 3 4। सो इसका आंसर देखो 1 2 3 4। फिर सर्कल के जस्ट बाद हेक्सागन है, कितने हेक्सागन है, 1 2 3, 3 है। 5 बनते ही एक बड़ा बन जाएगा, बट इधर सिर्फ 3 है अभी। सो हेक्सागन बनाएंगे 1 2 3। सो सर्कल हो गए, हेक्सागन भी हो गए। हेक्सागन के बाद स्क्वायर है, 1 2 3, 3 स्क्वायर्स, 1 2 3, 5 नहीं है सिर्फ 3 है, तो 3 को हम ग्रुप कर सकते हैं। 5 होते ही नया बनाएंगे। स्क्वायर भी हो गए। स्क्वायर के बाद ट्रायंगल है, 1 2 3 4, 4 ट्रायंगल्स हैं। सो 1 2 3 4, ये इसका आंसर है। एडिशन करना बहुत इजी है, इसमें बस हमें ग्रुप करके लिखने हैं, पहले सर्कल्स, फिर हेक्सागन, फिर स्क्वायर्स और फिर ट्रायंगल। बट अगर कोई भी नंबर 5 होता तो 5 का जस्ट नेक्स्ट, अगर 5 ट्रायंगल होते तो एक स्क्वायर बन जाता, उससे जस्ट बड़ा बन जाता, या 5 स्क्वायर होते तो उससे जस्ट बड़ा एक हेक्सागन बन जाता। ओके, अगर 5 सर्कल होते उससे जस्ट बड़ा बन जाता, बट इधर कोई भी क्वेश्चन में 5 नहीं है। सो हमने इस वीडियो में पेज 65 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी पेजेस कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो तो लाइक ज़रूर करना, ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।